हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज आप सीखेंगे साड़ी पर बेल्ट किस तरह से तैयार की जाती है, या इसे हम परमानेंट स्टिच साड़ी भी बोलते हैं। अगर आपको भी साड़ी पहनना नहीं आता है, साड़ी काफ़ी हैवी है, कैरी करना मुश्किल होता है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने ये वाली साड़ी ली है जिस पर हम प्लेट स्टडी करेंगे, और ये साड़ी काफ़ी हैवी साड़ी है। आपके पास किसी भी मटेरियल की साड़ी हो, जॉर्जेट, नेट, सिल्क साड़ी, तो आप सेम स्टेप के साथ ही इस पर प्लेट स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें साड़ी को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने साड़ी को ओपन कर लिया है। ये पल्लू वाली साइड है और पल्लू इसका काफ़ी हैवी है। साड़ी स्टिच करने के लिए हमें दो मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। एक तो हमें लेंथ की मेजरमेंट लेनी है और दूसरा हमें कमर की मेजरमेंट लेनी होती है। तो देखिए बिल्कुल आसान तरीका है। तो साड़ी को हमें 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। एक पल्लू वाली साइड है, एक पल्लू की ऑपोजिट वाली साइड जिसे हम कमर वाली साइड भी बोल सकते हैं, और तीसरा ये बीच वाली साइड होगी जिस पर हमें प्लेट्स रेडी करने हैं। अब इस पर हमें निशान लगाने हैं, कमर और पल्लू के निशान। पहले हम कमर का निशान लेंगे। तो पल्लू की ऑपोजिट साइड से हमें कमर के लिए निशान लेना है। तो यहाँ पर मैं 28 इंच के कमर के हिसाब से यहाँ पर बेल्ट स्टिच करूँगी। तो पहले हमने देखी यहाँ पर हमारा 28 इंच आ रहा है, तो 28 इंच में हमें 10 इंच प्लस कर लेने हैं। तो 10 इंच प्लस करने के बाद यहाँ पर 38 इंच पर हमारी मार्किंग आ रही है। आपकी कमर का जो भी मेजरमेंट होगा उसमें आपने 10 इंच प्लस करने के बाद यहाँ पर निशान लेना है। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग कर दी है और यहाँ पर मैं एक छोटा सा कट भी लगा दूँगी। अगर मार्किंग निकल भी जाए तो हमें पता रहे यहाँ पर हमने मार्किंग की है। अब देखिए यहाँ पर हमारी कमर की मार्किंग हो चुकी है। इस तरह से यहाँ पर हमारी कमर रेडी होगी। अब इस पर हम पल्लू के लिए मार्किंग करेंगे। तो पल्लू देखिए हमें कितना लंबा रखना है वो आपकी हाइट पर भी डिपेंड करता है, और नॉर्मली जो पल्लू की लेंथ रहती है वो 85 से 19 इंच के बीच में रहती है। नॉर्मली जो पल्लू रहता है वो 19 इंच का ही होता है। और यहाँ पर मैंने मेजरमेंट किया था, यहाँ पर मेरी 85 इंच पर यहाँ पर पल्लू की मार्किंग आ रही है। यहाँ तक 60 इंच पर मार्किंग हो गई है। अब इससे आगे 25 इंच पर एक और मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर टोटल हमारा 85 इंच का पल्लू रेडी हो जाएगा। तो यहाँ तक लेस आ रही है, बिल्कुल वहाँ तक हमारे पल्लू की मार्किंग आई है। तो साड़ी पर हमने दो निशान लिए हैं, एक हमने पल्लू का निशान लिया है और ये वाला निशान हमने कमर का निशान लिया है। और बीच का जो फैब्रिक है इस पर हमने प्लेट्स रेडी करने हैं। तो पहले हम साड़ी पर प्लेट सेट करेंगे और प्लेट सेट होने के बाद इस पर लेंथ की मार्किंग करनी है। तो प्लेट्स हमें यहाँ से शुरू करने हैं, कमर वाले निशान से। देखिए इस तरह से मार्किंग से हमें फोल्ड करना है, और जो हमने पहला प्लेट रेडी करना है वो हमें 8 से 9 इंच का रेडी करना है। यानी कि जो फर्स्ट प्लेट होगा वो बड़ा रखेंगे और बाकी के प्लेट हमारे नॉर्मल होंगे 5 इंच के। तो ऐसे आपने फर्स्ट प्लेट बड़ी रेडी कर लेनी है। अब बाकी की प्लेट की फोल्डिंग नॉर्मल करेंगे इस तरह से। और ये प्लेट्स हमने जो दूसरी वाली मार्किंग की है ना, यहाँ तक हमें ये प्लेट्स रेडी करने हैं। अगर आपको इस तरह से प्लेट की फोल्डिंग नहीं करनी आती है तो आप ना दूसरे तरीके से भी इस पर फोल्डिंग कर सकते हैं, और इसके बाद मैं आपको दूसरे तरीके से भी इसकी फोल्डिंग करके बताऊँगी। तो जो हमने पल्लू की मार्किंग की थी यहाँ तक हमारे प्लेट्स रेडी हो चुके हैं। और प्लेट्स रेडी करने के बाद यहाँ पर 1 से 1.5 इंच का फैब्रिक बच रहा है, और इस फैब्रिक को आप चाहे तो इसी तरह से छोड़ दें, ये पल्लू में ऐड हो जाएगा। अगर फैब्रिक को लूज़ नहीं छोड़ना चाहते तो इस तरह से एक छोटी प्लेट बना लें। अब मैं आपको दूसरी तरह से भी प्लेट की फोल्डिंग करके दिखाती हूँ। तो इस तरीके में सेम तरीके से हमें पहले नॉर्मली बड़ी प्लेट रेडी करनी है और इसे पिंस के साथ सिक्योर कर लेना है। अगर आपके पास पिंस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नीडल में धागा लें और इसे कच्चे टांके के साथ सिक्योर कर दें। तो इसी तरह से देखिए एक प्लेट हमने बड़ी प्लेट डाल के इसे सिक्योर कर लिया है। और जो प्लेट फोल्डिंग का मैंने पहले तरीका बताया था उसमें एक साथ प्लेट को हमने फोल्ड किया और इसे पिंस के साथ सिक्योर कर लिया। और ये जो दूसरा तरीका है इसमें एक एक प्लेट की हमें फोल्डिंग करते हुए इसे पिंस या कच्चे टांके के साथ सिक्योर कर लेना है। तो इसी तरह से आप ना दोनों में से कोई भी तरीके से आप इस पर प्लेट्स रेडी कर सकते हैं। और जो प्लेट्स का फेस है ना वो हमने पल्लू की तरफ रखा है। अब देखिए सारी प्लेट्स को मैंने एक बराबर यहाँ पर सेट करते हुए इसे पिंस के साथ सिक्योर कर लिया है। अब प्लेट्स के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से ये सिलाई हमने किनारे पर लगानी है। अब एक सिलाई हमें प्लेट्स की लंबाई की तरफ भी लगानी है। इसके लिए प्लेट्स को एक बराबर इस तरह से सेट कर लेंगे और ये सिलाई लंबाई में 5 से 6 इंच तक लगाएंगे। बिल्कुल किनारे पर देखिए इस तरह से सिलाई कर ली हमने। अब देखिए ये हमारे प्लेट्स यहाँ पर सेट हो चुके हैं।
अब इस पर हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। तो इस तरह से लंबाई मेजर टेप को रखेंगे। तो जितनी भी आपकी लेंथ है, तो यहाँ पर मैं 41 इंच की लेंथ रखने वाली हूँ। तो 41 इंच पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो कमर के लिए जितना भी हमने फैब्रिक छोड़ा था, पूरे फैब्रिक के ऊपर हमने 41 इंच पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो लेंथ मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इस मार्किंग के ऊपर जो हमने बेल्ट रेडी करनी है उसे देख लेते हैं किस तरह से तैयार करना है। इसके लिए आपको बुकरम लेनी है। तो बुकरम आप कोई भी ले सकते हैं और बुकरम की चौड़ाई 1.5 इंच की है। आप इस पर 2 इंच चौड़ी बुकरम का भी यूज़ कर सकते हैं। और बुकरम की लंबाई जितनी आपकी कमर होगी उतनी आपने बुकरम लेनी है। और डबल फोल्ड के बाद हमारी 14 इंच की बुकरम आ रही है। और एक हमें इलास्टिक पीस लेना है। चौड़ाई इसकी 1.5 इंच की है और लंबाई 6 इंच की है। अब जो हमने बुकरम ली थी, बुकरम को इस तरह से बीच में से कट करके इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब एक बुकरम पीस के ऊपर हमें इलास्टिक को इस तरह से अटैच करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और दूसरे बुकरम पीस को इलास्टिक के दूसरे तरफ अटैच करेंगे। और इस पर जो हमने सिलाई लगानी है ना, सिलाई को आपने इस तरह से डबल कर लेना है। अब बेल्ट रेडी करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत होगी। आप चाहे तो इसे साड़ी में से कट कर ले। अगर आपके पास लाइनिंग वाला फैब्रिक है ना, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरा ब्लाउज़ का एक्स्ट्रा फैब्रिक है। इसको मैंने जॉइंट लगा के एक लंबी पट्टी रेडी कर ली है और 4 इंच की हमने यहाँ पर इसकी चौड़ाई लेनी है। अब इसके बाद जो हमने पहले पट्टी रेडी की थी इलास्टिक और बुकरम की, उसको फैब्रिक के सेंटर में रखेंगे। फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है। ऊपर से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और फोल्डिंग के बाद बुकरम के किनारे किनारे सिलाई कर देंगे। बुकरम पर हमें सीधी सिलाई करनी है और जहाँ पर इलास्टिक आएगी वहाँ पर इलास्टिक को इस तरह से हमें खींच के सिलाई करनी है। इलास्टिक को भी इस तरह से खींच के रखेंगे और फैब्रिक को भी पीछे से इस तरह से हल्का हल्का खींचते जाएंगे। तो इलास्टिक पर हमें इस तरह से सिलाई करनी है और बुकरम पर हमें सीधी सिलाई करनी है। तो बेल्ट हमारी इस तरह से बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसे साड़ी पर किस तरह से अटैच करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, साड़ी पर हमने लंबाई की मार्किंग की थी। इस मार्किंग के ऊपर हमने रेडी बेल्ट को इस तरह से रखेंगे और बेल्ट का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, उसी के ऊपर हमने सिलाई करनी है। इस तरह से बेल्ट को मार्किंग के ऊपर रखेंगे और साइड से जो हमने पहले मार्जिन छोड़ा था, मार्जिन को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। पहले इस तरह से थोड़ी सी लंबाई में सिलाई शुरू करेंगे। अब इसे इस तरह से टर्न कर लेंगे और सिलाई हमें बिल्कुल बुकरम के किनारे पर करनी है। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं करेंगे। तो जहाँ तक बुकरम थी वहाँ पर हमने सीधी सिलाई की है और जहाँ पर इलास्टिक आ रही है, इलास्टिक को हमें इस तरह से खींच के सिलाई करना है और बाकी की बुकरम पर हमें सीधी सिलाई करनी है, बिल्कुल किनारे किनारे। तो बेल्ट हमारी अटैच हो चुकी है। अब इसकी फोल्डिंग करने से पहले इस पर हुक अटैच करेंगे और जो हुक अटैच करनी है वो इस तरफ नहीं, वो बाहर वाली साइड पर हमने अटैच करनी है इस तरह से। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो साड़ी स्टिच करने में। अब यहाँ पर हुक का लॉक लगा देंगे और इसे क्लोज कर देंगे। अब एक और हुक लगाएंगे 5 से 6 इंच के गैप पर और हुक लगने के बाद इसे इस तरह से फोल्ड करना है। अब बुकरम को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और फोल्डिंग के बाद बुकरम के किनारे पर सिलाई कर देंगे। तो ये सिलाई भी हमें जिस तरह से हमने पहले सिलाई लगाई थी, इलास्टिक पर हमें खींच के सिलाई लगानी है और बुकरम पर हमें नॉर्मल सिलाई करनी है। और सिलाई होने के बाद यहाँ अंदर की साइड पर आप चाहे तो इसे डबल फोल्ड करके सिलाई कर ले, चाहे तो आप इसे पिको भी कर सकते हैं। तो साड़ी पर हमारी बेल्ट अटैच हो चुकी है। अब इस पर हम हुक आई अटैच करेंगे। तो पहले हमने साड़ी को कमर के हिसाब से फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हमें हुक आई अटैच करने के लिए पहले कमर की मेजरमेंट लेंगे। तो 28 इंच की हमारी कमर थी, तो 28 इंच से हमने लगभग 2 इंच कम कर लेने हैं। क्योंकि इस पर हमने इलास्टिक भी अटैच की है, इसलिए हम 2 इंच कम कर लेंगे। तो 2 इंच कम करने के बाद यहाँ पर हमारी 13 इंच पर मार्किंग आ रही है। तो 13 इंच पर हमने इस तरह से कमर को फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमें हुक आई के लिए मार्किंग लेनी है। तो जहाँ पर हुक आ रही है, हुक के बिल्कुल सामने मार्किंग लेंगे हुक आई के लिए। तो जिस तरह से हमने हुक अटैच की थी, बिल्कुल वैसे ही हुक आई को भी लॉक कर देंगे। तो इसी तरह से हमने दोनों हुक आई को अटैच कर लिया है। तो
तो ये हमारी रेडी टू वेयर साड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। सिर्फ आपने हुक अटैच करनी है और आपकी साड़ी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और इसके पल्लू को मैंने बिल्कुल फ्री रखा है और आप चाहे तो उस पर भी प्लेट सेट कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर इसे फ्री रखा है। सो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर हिट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।